नमस्कार, माँ संतोषी भक्ति चैनल में आपका दिल से स्वागत है। आज जो हम आपको बताने वाले हैं वो काफ़ी मददगार साबित होगा आपको, आपके आसपास के लोगों और खुद के जीवन के बारे में पता करने के लिए। आपको इस वीडियो को देखकर ये समझ आ जाएगा कि आखिर हम जिसे कितना भी समझाते हैं वो इंसान बदलता क्यों नहीं है और उसका व्यवहार वैसा ही वैसा क्यों रहता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको हम एक कहानी सुनाते हैं। इस कहानी से आपको पता चल जाएगा कि आपके जीवन का जो बदलाव है वो अवसर मतलब सब बदलाव तो हम कर लेते हैं, लेकिन कुछ कुछ बदलाव हम अपने जीवन में क्यों नहीं कर सकते, क्यों हम दूसरों को भी नहीं बदल सकते। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं और इसे ज़रा ध्यान से सुनना। तो ये कहानी कुछ इस तरह की है। ब्रह्मदेव की एक लड़की थी, बड़ी सुशील थी, लक्ष्मी अवतार की थी, मानो सब गुण उसमें थे, संपूर्ण ज्ञान से भरी हुई थी। तो ब्रह्मदेव से नारद ने कहा कि ब्रह्म जी, आपकी कन्या बड़ी हो चुकी है, इसके विवाह के बारे में कुछ कीजिए, इसका विवाह कर दीजिए, अब विवाह की योग्य हो गई है। ब्रह्मदेव ने भी कहा कि ठीक है नारद जी, देवर्षि आप चारों दिशा के राजकुमारों को बुला कर लाइए और जो मेरे मन को भा जाएगा, मुझे पसंद आ जाएगा, उसी से मैं अपनी पुत्री की शादी करूँगा। तो नारद ने बिल्कुल वैसा ही किया, चारों दिशा के राजकुमारों को बुला लिया। उनमें से चारों दिशा के 4 राजकुमार ब्रह्मदेव को बड़े पसंद आए। तो देखिए ब्रह्मदेव ने चारों को हाँ कह दिया। वो सब अपने अपने घर चले गए, कह दिया कि चारों को अपनी पुत्री दुर्गा। वो अपने घर जाने के बाद नारद जी बहुत सोचने लगे कि ब्रह्म जी ने ऐसा क्यों किया। ब्रह्म जी से कहने लगे नारद कि ब्रह्म जी, आपके पास तो पुत्री एक ही है, फिर आपने 4 राजकुमार को क्यों हाँ कह दिया। तो ब्रह्मदेव मन ही मन मुस्कुराए और कहने लगे, नारद तुम निश्चित होकर रहो। तो ब्रह्मदेव ने सोचा कि चलो भाई, ये शुभ संदेश अपने पुत्री को देते हैं। ब्रह्मदेव अपनी पुत्री से मिलने को जा रहे थे कि रास्ते में उनको एक बिल्ली दिखाई दी। रास्ते में बिल्ली दिखाई दी तो ब्रह्मदेव ने उससे, बड़ी प्यारी बिल्ली थी, तो ब्रह्मदेव ने उस पर अपना हाथ फिराया, अपना आशीर्वाद दिया और बिल्ली एक स्त्री के एक सुंदर सी कन्या के रूप में परिवर्तन हो गई। अब ब्रह्मदेव के बल्कि एक नहीं 2 लड़कियां थी। ब्रह्मदेव आगे गए, सामने एक उनको कुतिया दिखाई दी, वो भी बड़ी प्यारी थी। ब्रह्मदेव को वो भी पसंद आ गई। उस पर भी अपनी दया दृष्टि दिखाकर ब्रह्मदेव ने उसको भी अपनी पुत्री के रूप में बना लिया। फिर वो आगे गए तो ब्रह्मदेव को एक गधिया दिखाई दी। ब्रह्मदेव ने उसको भी अपने आशीर्वाद से अपनी पुत्री बना लिया। तो ब्रह्मदेव की 4 पुत्रियां हो गई, चारों का विवाह हो गया। चारों राजकुमार अपने अपने घर को चले गए, सब खुशी से संसार करने लगे। तब ब्रह्मदेव ने एक दिन अपने पुत्रियों से मिलने का मन में ठान लिया। अब वो ब्रह्मदेव अपने पुत्री से मिलने जा रहे थे। पहले पुत्री के पास गए जो बिल्ली के अवतार की थी, जो बिल्ली से ब्रह्मदेव ने अपनी पुत्री को बनाया था। वहाँ पे गए और कहने लगे कि क्यों दामाद जी, सब खुश है, मंगल है। ब्रह्मदेव से दामाद कहने लगे, हाँ ब्रह्मदेव जी, सब कुशल मंगल है, कोई चिंता नहीं, परंतु एक बात समझ में नहीं आ रही है। तो ब्रह्मदेव ने कहा, वो क्या है। आपकी पुत्री सर्वगुणों से संपूर्ण है, लेकिन एक गुण उनका विचित्र प्रकार का है। ब्रह्मदेव ने पूछा, वो क्या। इस पर कहने लगे कि आपकी जो पुत्री है वो जब भी खाना बनाती है उसमें से कुछ हिस्सा वो निकाल कर चाटती रहती है, यानी कि चखती रहती है। तो ब्रह्मदेव को तो पता ही था कि ये कौन है। आपने देखा होगा बहुत सारी औरत, मतलब बहुत सारी लेडीज जो खाना पकाती है वो बीच बीच में चखती रहती है। तो ये गुण मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो ब्रह्मदेव ये कहाँ से। तो ब्रह्मदेव ने उनको कहा, जब बिल्ली है तो ऐसा ही करेगी ना। फिर वो दूसरी लड़की के पास गए। दूसरी लड़की के पास जाने के बाद
ब्रह्मदेव ने अपने दामाद से पूछा कि भाई सब कुशल मंगल है। उसमें से दामाद बोला, हाँ ब्रह्मदेव सब कुशल मंगल है, लेकिन एक गुण आपकी लड़की का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वो क्या? तो उसने कहा, जब भी मैं थोड़ा सा बोलता हूँ तो आपकी लड़की बहुत कटकट करती है, मतलब बहुत ज़्यादा बोलती है और बनी नहीं होती है। और ऊपर से कितना भी बासी रहा, मैं उसको अच्छा अच्छा खिलाता हूँ, वो ऐसे खाती ही नहीं है, सब कुछ मतलब कुछ भी खा लेती है। तो ब्रह्मदेव, ये ऐसे कैसे हुआ? तो ब्रह्मदेव ने कहा, अरे भाई मेरी पुत्री पहले कुतिया के रूप में थी, इसलिए। आप समझ रहे हो ना? ब्रह्मदेव तीसरी लड़की के पास गए, तीसरी लड़की से सब मिला और पूछा, भाई क्या हुआ, सब ठीक है? तो उसके दामाद ने वही कहा, ब्रह्मदेव सब ठीक है लेकिन एक समस्या है। तो ब्रह्मदेव ने कहा, हाँ भाई बताओ क्या समस्या है? तो दामाद कहने लगे, आपकी बेटी सब ठीक है लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, वो कुछ देखती नहीं, गंदा नहीं, कुछ नहीं, बस कहीं पे भी लेट जाती है, सो जाती है, कहीं पे भी, मतलब गंदी जगह में कुछ भी। तो ये कैसे हो गया? तो ब्रह्मदेव ने कहा कि भाई मेरी पुत्री पहले गधिया के रूप में थी, मैंने उसे पुत्री माना और वो आज आपके साथ विवाह कर कर संसार बसा चुकी है। तो आप समझ रहे हो कि आपके जो आसपास के लोग हैं या फिर आप खुद हो, आप समझ रहे हो ना कि हमारे अंदर अपने अगले जन्म का जो गुण रहता है वो बदलता नहीं है, बल्कि थोड़ा बहुत रह जाता है। आपने देखा होगा कि हर इंसान की कुछ अजीब सी आदत होती जो वो चाह कर भी नहीं बदल सकता। ये वही प्रकार है। अब ब्रह्मदेव अपनी चौथी पुत्री के पास गए, जो स्वयं पुत्री ही थी उनकी, जो सर्वगुण संपूर्ण थी। तो उनसे पूछा, क्या वही सब ठीक है? तो उसके दामाद ने कहा, ब्रह्मदेव आपकी पुत्री साक्षात लक्ष्मी अवतार की है, आपकी पुत्री को सब कुछ आता है, कोई मतलब ना कोई खोड़ है और ना ही कोई गलती। तो आप समझ रहे हो कि आसपास आप ठीक से देखो तो आपको पता चलेगा कि इसका अगला जन्म किस रूप में था। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी दबा दो और ऐसी वीडियो सुनते रहो, शेयर करो। बाय बाय।